हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रफुल्ल श्रीमाली तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल मैथ्स क्लासेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। इसके बाद मैं कराने वाला हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। इसके बाद कौन सी प्रश्नावली होगी, कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, मैं सब कुछ व्यवस्थित करवा दूंगा। जो जो हो सकेगी वो इंपॉर्टेंट, जो भी प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब प्रश्नावली ही करवाऊंगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो आज हम ये दूसरी पढ़ लेंगे। इस लेक्चर में दूसरी प्रश्नावली खत्म, फिर आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन 12वीं प्रश्नावली। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग एवं गुणनफल दे रखा है और हमें बहुपद ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया। पहले बहुपद दे रखा था, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात किया था सूत्र के द्वारा भी और सिंपल भी। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग एवं गुणनफल दे रखा है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। जिस सूत्र में क्या, जैसे ही मान रखोगे, शून्यकों का योग दिया हुआ होगा क्वेश्चन में और गुणनफल दिया होगा, मान रखोगे और क्वेश्चन सोल्व। क्या है वो सूत्र? बहुपद कैसे ज्ञात करें। बहुपद कैसे ज्ञात करें? सूत्र के द्वारा। सूत्र है के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों दिया हुआ होगा। इन दोनों के बगैर अपन कभी द्विघात बहुपद ज्ञात कर ही नहीं सकते। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। टोटल अपन ने इस प्रश्नावली में 3 सूत्र पढ़े थे। एक है शून्यकों का योग, एक सूत्र तो ये अभी लिखा है जो हो गया, जिससे बहुपद ज्ञात करोगे। शून्यकों का योग, योग का सूत्र है -b/a। आगे है शून्यकों का गुणनफल। क्या है गुणनफल? c/a। टोटल ये 3 सूत्र है और तीनों सूत्र याद रखने, नोट कर लीजिए सूत्र। ये अभी इस सूत्र पे बात होगी कि बहुपद ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र यूज किया जाएगा। ये नोट कर लीजिए। कर लिया होगा नोट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का, फर्स्ट वाला। दूसरे का फर्स्ट है 1/4 माइनस 1। 1/4 तो है शून्यकों का योग और -1 है शून्यकों का गुणनफल। हम सूत्र लिखेंगे सर्वप्रथम के। आप सोच रहे होंगे कि के क्या है, सूत्र में के क्या है। के का तो कुछ पता ही नहीं, अभी पता चल जाएगा कि के क्या है। के एक अपने मन से रखी गई एक वैल्यू है। के बराबर अपन को क्या है, 0 से लगा 1 से लगाकर 9 तक की कोई सी भी संख्या रखनी है इसमें के में। कैसे रखनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए के की जगह के एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग कितना है 1/4 कोष्टक x प्लस शून्यकों का गुणनफल -1, ठीक है। ये हो गया। अब इधर देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और कोष्टक के बाहर क्या है x, तो x का गुणा अंदर हो जाएगा। अंदर क्या हो गया x/4 प्लस 1 का गुणा किसी से भी करोगे वही संख्या प्राप्त होगी, चाहे वो चर हो चाहे वो
अचर हो। अब कोष्टक है, कोष्टक के बाहर है प्लस, कोष्टक के अंदर है माइनस, प्लस माइनस ये बन जाएगा अपने पास माइनस, वो भी 1। अब देखिए ये कोष्टक खुलेगा, के एक्स स्क्वायर, कोष्टक खुला, कोष्टक के अंदर प्लस है, बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस गुणा हो रहा है, माइनस प्लस माइनस एक्स बटा 4 माइनस 1। अब देखिए ये बटा में, इनको घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। इसके बटा में कुछ नहीं, एक, इसके बटा में कुछ नहीं, तो मैंने 1 लगा दिया। लघुत्तम कैसे लेंगे, के लघुत्तम आ गया 4, लघुत्तम कैसे लेना वो आप देख लेना। अब देखिए 4 लघुत्तम आ गया, 1 के पहाड़े में 4 4 बार, यानी कि मैंने लघुत्तम 4 लिया और इसके नीचे कितना है 1, 4 है क्या, एक्स स्क्वायर के पास नहीं है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर को 4 से गुणा कर दो, क्योंकि उसके पास 4 ही नहीं बेचारे के पास, 4 लघुत्तम है और इधर भी 4 है, तो इसको 4 से गुणा मत करो, सेम टू सेम लिख दो। 1 और इधर लघुत्तम कितना है 4, 4 है क्या इस 1 के पास नहीं है, तो ऊपर वाले को 4 से गुणा कर दो, माइनस 4। अब देखिए ये ऊपर एक बहुपद दिख रहा होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, लेकिन बटा में 4 है। अगर ये बटा में 4 अपन हटा दे या हट जाए तो ये ऊपर वाला एक द्विघात बहुपद अपन को प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे हटेगा, ये k को देखिए, k किसमें गुणा में है, k गुणा में, अगर मैं k की जगह ऐसी संख्या रखूं जिससे 4 कट जाए तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, बहुपद। मैं रख रहा हूं माना k बराबर 4 रखने पर, k बराबर जब मैंने 4 रखा तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपन में 4, अब 4 से 4 कट गया और बहुपद मेरे को मिल गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पहले ये फिर ये और ऐसे, ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 और 1/3। सेकेंड वाला √2 और 1/3। चलिए सूत्र लिखते हैं अपन, के एक्स स्क्वायर माइनस 0 को का योग x प्लस 0 को का गुणनफल। चलिए मान रखते हैं k बराबर, अब तो आप समझ गए होंगे k हमें पहले से डिसाइड नहीं होता कि हमें क्या रखना है। अपन जब सोल्व करते हैं और बटा में जो संख्या बचती है, उस समय 4 बची थी, इस क्वेश्चन में देखते क्या बचता है, फिर k का मान अपन रखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 0 को का योग √2 कोष्टक x, 0 को का गुणनफल कितना दे रखा है, प्लस 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे k बटा में 3 है, लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, पूरे के नीचे 1, इसके नीचे कुछ नहीं, 1, कोष्टक खुलेगा, √2 का x के गुणा होगा √2x और माइनस से होगा तो माइनस, लघुत्तम कितना आ गया 3, इसका लघुत्तम लिया, इसके बटा में कुछ नहीं, 1, एक्स स्क्वायर के बटा में 1 है, मैंने लघुत्तम 3 लिया, 1 के पहाड़े में 3 बार, 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस √2x तो पहले से था, बटा में 1 है, 1 लघुत्तम कितना लिया 3, 1 के पहाड़े में 3 बार, 3 इंटू √2 करोगे 3√2x प्लस 1 का 1, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 1 बार, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही प्राप्त होगा। अब देखिए k का मैं क्या मान रखूं, बटा में 3 है, अगर ये 3 हट जाए तो ऊपर वाला द्विघात बहुपद मिल जाएगा, तो k बराबर
माना यहाँ पे लिख देना, माना k बराबर 3, k बराबर 3 ब्रैकेट को 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 1 बटा 3 से 3 कट, क्योंकि ये गुणा में। अब बहुपद क्या मिल गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ये मिल गया अपन को बहुपद। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 0√5। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन 0√5, अपनी बुक में देख लीजिए। (0√5) सूत्र क्या है, k एक्स स्क्वायर माइनस 0 को का योग x प्लस 0 को का गुणनफल। चलिए मान रखते हैं k की जगह k रखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, 0 को योग कितना दे रखा है 0, इंटू में कोष्टक के बाहर क्या है x, और 0 को का गुणनफल कितना है √5। ठीक है, k एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, कोष्टक खुलेगा, कोष्टक के अंदर है 0 का गुणा जब मैं x से करूंगा तो क्या मिल जाएगा 0 का गुणा किसी भी संख्या से, चर से करो, किसी से भी करो, वो 0 बना देता है, सामने वाले को भी 0 बना देता है, खुद 0 होता है और सामने वाले को भी 0 बना देता है। -0 प्लस √5। अब देखिए यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, तो क्या k का मान कुछ नहीं रखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, k को अपन को हटाना पड़ेगा तभी ये द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। तो k की जगह अभी बटा में कुछ नहीं है, तो मैं k की जगह अभी 1 रखूंगा, क्योंकि 1 का गुणा जब किसी से भी करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माना k बराबर 1। जब k बराबर 1 रखा मैंने, तो अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, अब 0 है, 0 को किसी से भी घटाओ, कुछ भी करो, वो वही संख्या प्राप्त होती है, प्लस √5 अंदर है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये मिल गया अपन को द्विघात बहुपद। 0 को इसमें से घटाओगे तब भी एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, इसलिए 0 को हटा दिया, एक्स स्क्वायर और प्लस का √5 है, 1 का गुणा किया तो वही संख्या प्राप्त हो गई, बहुपद। नोट कर लीजिए। इसके बाद जो प्रश्नावली आने वाली है, नेक्स्ट प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली प्रश्नावली है और आपके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं है, पिछली कक्षाओं में याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो सूत्र अगर आपको याद नहीं है, अपनी नेक्स्ट क्लास में जो मैं बताऊंगा अगर वो याद नहीं रख सकते हो तो प्रश्नावली आपसे 1% नहीं होगी। लेक्चर डालने के बाद मैं 2-3 दिन का गैप लूंगा ताकि आप याद कर सके, आराम से याद कीजिएगा, लेकिन सब सूत्र कैसे भी करके आपको याद करने हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 1 के एक्स स्क्वायर माइनस 0 को का योग, पहले वाला जो होता है वो 0 को का योग होता है और दूसरी वाली संख्या 0 को का गुणनफल होती है। 0 को का गुणनफल। अब इस प्रश्नावली में जो उदाहरण वगैरह है वो इजी है, मेरे हिसाब से आप भी कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर देना, मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में
करके बता दूंगा। शून्यकों का योग है 1 गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल है x, k का k x स्क्वायर, अब 1 का गुणा x से करोगे तो 1x प्लस 1, बटा में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, जब बटा में कुछ नहीं हो तो माना k बराबर 1, k बराबर 1 रख देना तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे 1 का गुणा x से किया तो x बन गया, बहुपद क्या प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मिल गया अपने पास बहुपद, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होमवर्क है, ये आप घर पे करिएगा, अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, एक उदाहरण नंबर 4 है जो इसी से संबंधित है, वो मैं करवा देता हूं पहले। -3 और 2 शून्यकों का योग दे रखा है -3 और 2, -3 और 2 डायरेक्ट मैं मान रख रहा हूं k कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग -3 डायरेक्ट रख रहा हूं, अब तो सूत्र याद हो गया होगा, x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 2, कोष्टक बंद, k बराबर k एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब देखो पहले से x को गुणा कर देना और फिर चिन्ह का गुणा करना ताकि कंफ्यूज नहीं हो, 3x का गुणा अंदर किया तो 3x, अब ये कोष्टक खुलेगा, अंदर भी प्लस बाहर भी प्लस, प्लस प्लस बाई बाई, प्लस प्लस दोनों बाई बाई है, वो कभी नहीं लड़ते हैं, प्लस प्लस हमेशा प्लस ही बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये दोनों तो लड़ेंगे और दोनों जब लड़े तो फायदा तीसरे ने उठा दिया, प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए बटा में कुछ नहीं है और मैंने बोला था जब बटा में कुछ नहीं हो और अपन को सिर्फ बहुपद ही चाहिए, इसकी ये k नहीं चाहिए तो इस k की जगह क्या रख दो 1 ताकि वो गुणा हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बहुपद अपन को प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मिल गया आंसर, नोट कर लीजिए। तो चलिए इस क्लास को मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूं, धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डाउट हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन।